वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखो 81st वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं हम लोग यूपीपीसीए 2025 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब आप ये समझो सिर्फ 60 दिन का ही समय बचा हुआ है। ठीक है, आज 12 अगस्त तो आपकी हो गई है और 12 अक्टूबर को ही आपका पेपर है। तो अगर अभी भी ट्रैक पे नहीं आओगे ना तो फिर भाई लेट हो जाएगा थोड़ा। तो अब तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो इसमें बात क्या हो रही है, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्टिंग, जो आपका न्यायिक समीक्षा होता है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलती है, भारत और यूएसए में। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी वाला। ठीक है, कहाँ से लिया है हमने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, न्यायिक आपका समीक्षा का। पिछली वीडियो में बताया था, ये हमने आपका किससे, अमेरिका से ले रखा है, यूएसए से लिया है। ठीक है, कौन सा यूएसए से, पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। 81st देख लिया। 82, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो हमने कहां से लिया है, तो देखो ये हमने लिया है कनाडा से। क्यों कनाडा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम में ज्यादा मजबूत कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है। और कनाडा में भी जो फेडरल सिस्टम है ना, जो संघात्मक व्यवस्था है, वहां पर भी उनकी जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए कनाडा होगा इसका। ठीक है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो अभी भैया फिर से वही बात हो गई, ये कनाडा पे आधारित है हमारा कौन सा, फेडरल सिस्टम। ठीक, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। जो इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल 1 में, दैट इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहां से लिया है, तो भाई देखो ये लिया है हमने ब्रिटिश का जो एक नॉर्थ अमेरिकन एक्ट आया था। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम आया था, तो ये हमने वहां से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये एग्जाम में आ सकता है। मतलब ये आ जाएगा तो बहुत लोग जो है इसको गलत ही कराएंगे, बोलेंगे कि पता नहीं कौन सा आंसर है, तो ये है सी वाला। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यू जरूरी होते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है, जो इंडिया में कंकरेंट लिस्ट है। अब आपको पता है 3 लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टकराव होगा तो केंद्र सरकार का कानून जो है वो ज्यादा चलेगा। ठीक है, अब कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। कंकरेंट लिस्ट भैया ये फिर से वही है, कहां से लिए हुए हो, ऑस्ट्रेलिया से तो लिए, अभी हम लोगों ने देख लिया ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर है, आधारित है, तो जो डीपीएसपी है हमारे संविधान में, ये हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए भैया। कहां से, आयरलैंड। ठीक, आगे देखो, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता इनमें से किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा की बात हो रही, जो राज्यसभा में हमने टैलेंट एक्सपीरियंस सर्विस को जो है महत्व दिया हुआ है, तो ये हमने कहां से लिया है, आयरिश का जो गणतंत्र है, आयरिश रिपब्लिक, वहां से लिया है। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें हमें मैच करना है 89 वाले में। विधि का शासन कहां से लिया है, ठीक है, विधि का रूल ऑफ लॉ, तो ये हमने इंग्लैंड से लिया, इंग्लिश में भी करा दूंगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये लिया हमने जापान से। फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, तो ये हमने कनाडा से लिया है। और समवर्ती सूची कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। तो डी वाला जो है ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी देख लो, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जापान, जो बिल रिजर्व करते गवर्नर ये कनाडा, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो डी वाला जो है ना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत का संविधान विशालकाय है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, बिल्कुल बात सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी सही है। फंडामेंटल राइट कहां से लिए हमने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या ये आज इसको ए को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखो कैसे पता लगता है एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे बिकॉज लगा दो, अगर बिकॉज लगाने पे वो सही बन रहा है, क्योंकि लगाने पे, तो फिर वो एक्सप्लेनेशन सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। है दोनों सही, पर आर जो एक ही सही व्याख्या आपकी नहीं करता है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। फंडामेंटल राइट, भाई ये तो आसान है, अभी बताया,
यूएसए से लिया गया फंडामेंटल राइट। यूएसए से और क्या लिया हमने, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू भी लिया हमने, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑल इंडिया सर्विस, तो ये भैया प्रोविजन है 312, अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन सी है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट वाली है ऑल इंडिया। इसमें बोला जा रहा कौन सा जो है आपका सही मैच नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है आपका डी वाला, ठीक है। क्योंकि देखो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना है हमें, ठीक है, इसको अलग करना है। ये आर्टिकल 48 में नहीं है, ये है आपका आर्टिकल 50 में। और कौन है ये, डीपीएसपी है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी है। अब इसमें 94 में भी मैच करना है, चलो देखते हैं। तो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और 368 है अमेंडमेंट, संशोधन। तो भैया 14 हो गया आपका समानता का अधिकार, 36 नीति निर्देशक तत्व, 74 मंत्री परिषद, 368 संशोधन प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर इसका हम लोग डी वाला जो है वो हो जाएगा। फिर आगे देखो, इसमें भी मैच करना है, कोई नया आपको राज्य शामिल करना है, तो ये अनुच्छेद 2 है आपका, ठीक है, बिल्कुल बात सही। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, फिर है आपका गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये अनुच्छेद आपका 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, मतलब जो पावर प्रेसिडेंट जो है बिल्कुल एसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, अनुच्छेद 11। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाना चाहिए, आपका बी वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी मैच है, ये इंग्लिश में देखते हैं। तो इसमें जो मैचिंग बोली जा रही है क्या है, आर्टिकल 54, तो देखो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके ये बिल्कुल सही, सीधा सीधा है। 75 है, ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट और नियुक्ति को लेके और कैबिनेट की। 155 गवर्नर ऑफ स्टेट को लेके, और 148 कैग को लेके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सही ऑप्शन इसका ए वाला हो गया, ठीक है। देख लो आपका उसके सामने ही सामने जो है सही सही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। आगे देख लो, अब इसमें बताना संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368। अच्छा देखो, जो आर्टिकल्स में अभी आपको बता रहा हूँ ना, मतलब जितने आर्टिकल हमने अभी देख लिए क्वेश्चन में, ऊपर देख लो ये हो गया क्वेश्चन ये, तो ये आर्टिकल्स तो याद करने। पीवाईक्यू में जो जो आर्टिकल आ रखा है ना, मतलब ये अंदर की बात है। अंदर की बात क्या भैया, जो मेहनत करता है उसको पता है कि जो पीवाईक्यू में आर्टिकल्स आ रखे हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को अच्छे से कर जाओगे ना तो भैया आपका काम हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 है ये आपका, ठीक है। फिर आगे देखें, वित्त आयोग ये है आपका आर्टिकल 280। फिर वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये है आपका 360, और अखिल भारतीय सेवाएं ये है 312। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, आपका बी वाला हो गया, 97 का कौन सा, बी, ठीक। फिर आगे देखो, अब इसमें फिर से भैया मैचिंग करनी है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, मैचिंग करनी है तो क्यों घबराएं। कैग की बात हो रही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, ठीक है। वित्त आयोग अभी बताया 280 है वित्त आयोग। प्रशासनिक अधिकरण यह है 323 ए, और संघ लोक सेवा आयोग यह है अनुच्छेद 315। तो ए वाला जो है ना इसका वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का, ठीक है। 99 देखो, फिर से मैच करना है हमें भैया, चलो मैच करेंगे हम लोग। अब देखो कुछ कुछ चीजें तो पता लगी गई होंगी कि जैसे कैग जो है वो 148 में है, चलो ठीक है। 75 एक में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, तो अगर आपने इतना भी कर लिया होता ना, बी का पहला, ठीक है, बी का पहला और सी का चौथा, तो ये आपके बी इसमें दे रखा है बी वाले में, तो यही करेक्ट आंसर हो जाता। मतलब ये सब थोड़ा बहुत जो है कैसे आता है, गेसिंग, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आता है। 76 हो गया भारत का महान्यायवादी, और 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ठीक। आखिरी क्वेश्चन 100 वाला देख लेते हैं। फिर से देखो, विधि के सम्मुख समानता, ठीक है, ये बोला जा रहा है, तो भैया ये आपका है आर्टिकल 14, ठीक है। कार्य करने का अधिकार, तो भैया ये आपका अनुच्छेद 41 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये है आपका आर्टिकल 45। तो मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेके क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था। इसमें भी देख ही लो जरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 हो गया। राइट टू वर्क आपका आर्टिकल 41। फिर ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्किंग ये होगा आपका आर्टिकल 42, और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 45, ठीक है। तो चलो भैया इसका अच्छा बी वाला जो है ये सही हो जाएगा।
आप जितने आर्टिकल्स मैंने बताए ना इतने तो याद कर ही लेना। और एक वो बता दे रहा हूँ आप लोग को कि एक चीट कोड समझ लो, चीट कोड तो नहीं, मतलब जो जो भाई तैयारी करता है उसको पता है, डीपीएसपी के जितने आर्टिकल्स है ना इनको याद कर लेना, डीपीएसपी के आर्टिकल्स को याद करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डीपीएसपी के आर्टिकल्स हो गए, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटी तो आर्टिकल 51A है, जितनी फंडामेंटल ड्यूटी वो याद होनी चाहिए कौन कौन सी है। फंडामेंटल राइट के भी आर्टिकल्स, इनसे क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है, ठीक है, ये तो मतलब कर ही लो, चाहे पीवाई क्यों में आया हुआ है चाहे ना आया हो, काम का है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो भी खत्म करते हैं, तो सेंचुरी हमारी हो गई है क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चन हमने कर लिए, काफी कुछ अच्छा जानकारी हम लोग को देखने को मिली। आगे एग्जाम के लिए और भी आपके लिए अच्छी सी आपकी वीडियोस आने वाली है, तो फॉलो करते रहिएगा इस चैनल को। साथ में अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो यूपीपीसीए 2025 की, तो टेस्ट सीरीज चल रही है, ऐप से अगर आप हमारे लोगे, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप है, उसमें 50% का डिस्काउंट जो आपको इस समय पे मिल जाएगा, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और अगर टेलीग्राम कोर्सेज आपको हमारा लेना है, ठीक है, तो उस पर भी 25% का डिस्काउंट चल रहा है, कब तक, 15 अगस्त तक चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं इन सब कोर्सेज को इन नंबर्स पे कॉल करके, और ऐप को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को डाउनलोड करना है, वो आपका प्ले स्टोर से हो जाएगा। टेलीग्राम कोर्स के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछिएगा जरूर।